99% बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि कंसंट्रेशन टर्म्स इजी है, हम तो कर लेंगे, क्योंकि टीचर जब पढ़ाता है फॉर्मूला बता देता है, बस बच्चे उसे रट लेते हैं कॉन्सेप्ट बिना समझे, जिसकी वजह से क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पे होता है। कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब उन्हें पता नहीं होता, वो क्या करते हैं, रट लेते हैं फॉर्मूला और जाके सीधा अप्लाई करते हैं, जिस वजह से आंसर गलत होते हैं। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी कंसेप्ट के साथ कंसंट्रेशन टर्म समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आज के इस लेक्चर के बाद आपका एक भी कंसेप्ट गलत नहीं होगा। कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में आपका जो सोच है वो बदल जाएगा। आप बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, 2027 बोर्ड, या फिर नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर जेईई मेन की, आपको सबसे पहले केमिस्ट्री पढ़ने से पहले कंसंट्रेशन टर्म्स जानना जरूरी है, और उसकी जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसा आपके दिमाग में होना चाहिए। तभी जाकर आप कोई भी लेक्चर देखो, किसी भी टॉपिक पढ़ो, आराम से पढ़ सकते हो। अगर आपका कंसंट्रेशन टर्म्स क्लियर नहीं है तो फिर इस सॉल्यूशन चैप्टर का जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपसे गलत ही होंगे, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। राउल्ट्स लॉ, हमेशा जितने भी सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन हो गए, कहीं ना कहीं पे भी तुम्हें कंसंट्रेशन टर्म्स मिलेगा हर जगह। इस चैप्टर के नहीं है, तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मिलेगा, समझ रहे हो ना, केमिकल कैनेटिक्स में मिलेगा। सो इस चैप्टर को स्किप मत करना, ये टॉपिक को ध्यान से रखना। और आज मैं जो तुम्हें समझाऊंगा, आज के बाद तुम्हें कभी भी कंसंट्रेशन टर्म से डर नहीं लगेगा और तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये पक्का है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं तुम्हें सिर्फ नहीं पढ़ाऊंगा, जितने भी टर्म्स पढ़ाऊंगा उसका जो बेसिक वाला क्वेश्चन होगा, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन होगा, डाइल्यूशन वाला कंसेप्ट होगा, एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन होगा, और टॉप लेवल का जो क्वेश्चन होगा, वो सब तुम्हें समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, और तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, समझ रहे हो ना, इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो स्किप मत करना, ध्यान से देखना लास्ट तक। कॉपी पेन हमेशा साथ में होना चाहिए। सो हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड लेट्स स्टार्ट कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर का पहला लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें मैंने सॉल्यूशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बताया था। सो आज हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, सिंपली कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। टुडे टॉपिक यही है, सारे के सारे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में डिस्कशन होगा। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है। कंसंट्रेशन बोले तो क्या, इसका मतलब यही है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, या फिर सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन में, ध्यान सुनना, सॉल्यूशन में कितने अमाउंट के सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितने अमाउंट के सॉल्यूट प्रेजेंट है, उससे कहते हैं कंसंट्रेशन। और उसको मेजर करने के लिए हम पढ़ेंगे मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, एम फॉर मास, वी फॉर वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, पीपीएम, पीपीवी। कहीं पे डब्ल्यू बाई वी भी लिखते हैं, डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज जो एम बाई वी हुई है। ठीक है, इतने कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब कुछ हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको बोरिंग वाला ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा, पक्का, क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ाने के साथ साथ क्वेश्चन का लेवल जो होगा बेसिक मीडियम से टॉप लेवल तक लेकर जाऊंगा, और तुम्हें इजी भी लगेगा। आज के बाद कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में आपका जो ख्याल है, कंफ्यूजन होगा नहीं होगा, क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं, सब सारे के सारे क्वेश्चन तुम कर सकते हो, ये पक्का है। सो स्टार्ट करते हैं पहले मास परसेंटेज या फिर डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज। तो मास परसेंटेज क्या है, बेसिकली हम तुम्हें एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मास परसेंटेज क्या है, ध्यान सुनना, छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान सुनना।
अगर कहीं पे तुम्हें ऐसा कुछ लिखा दिख रहा है 2% W/W और मास परसेंटेज, 2% मास W/W ऐसे ही कुछ लिखते हैं, ठीक है, सिस्टमेटिक कर ही देते हैं। 2% W/W aqueous H2SO4 solution, ऐसा ही कुछ लिख रहा है, ऐसा ही कुछ तुम्हें दिख रहा है, तो फिर क्या करना चाहिए? इसका मतलब निकालना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब और मीनिंग तुम्हें पता चलेगा, तभी जाकर तुम्हारी कंसेप्ट क्लियर होगा। सिंपल सा कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान सुनना। पहला वाला W हमेशा अमाउंट ऑफ सल्यूट को रिप्रेजेंट करता है। क्या है? अमाउंट ऑफ सल्यूट, अमाउंट ऑफ सल्यूट को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा वाला W अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट नहीं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, याद रखना। दूसरा वाला W अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉरी अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, दूसरा वाला अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, पहला वाला अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, याद रहेगा। यहां पर जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू हमेशा ये W को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसका मतलब यहां पर जो कंपाउंड होगा वो सल्यूट होगा। क्या होगा? सल्यूट होगा। सबको सिस्टमेटिक पता चल गया? तो फिर क्या होगा इसका मीनिंग? दैट इज 2 ग्राम ऑफ H2SO4, कितना ग्राम? 2 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। कितने ग्राम सोल्यूशन? 100 ग्राम सोल्यूशन। समझ में आ रहा है? 2 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, याद रखना। तुम बताना ऐसे कुछ एग्जांपल होगा तो। 2.5% ऑफ 2.5% बाय मास, ऐसा ही कुछ लिख रहा होगा। 2.5% बाय मास ऑफ aqueous NaCl सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, बताना क्या है? 2.5 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। बस इतने W/W या फिर मास परसेंटेज के कॉन्सेप्ट इतना ही है। फॉर्मूला कोई भी तुम्हें बोल सकता है, लिखा सकता है, फॉर्मूला से मतलब नहीं है। हम यहाँ पर कोई फॉर्मूला रटेंगे नहीं, हम कंसेप्ट समझेंगे और साथ में ऑटोमेटिकली क्या होगा? फॉर्मूला याद होते रहेंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें तुम्हें फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। साथ में समझते समझते कंसेप्ट को समझो और फॉर्मूला याद हो जाएगा। क्वेश्चन जब करोगे ऑटोमेटिकली क्या होगा? सारे के सारे फॉर्मूला याद हो जाएंगे, ठीक है ना। सो इतना पता चला ना, मास परसेंटेज क्या होता है, W/W परसेंटेज क्या होता है। तो फिर इसका फॉर्मूला क्या होगा? W/W परसेंटेज या फिर मास परसेंटेज इक्वल टू, पहले वाला W क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई, दूसरा वाला क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज के लिए कितना मल्टीप्लाई करना चाहिए तुम्हें? 100 मल्टीप्लाई करना चाहिए। सो फॉर्मूला यही है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। यहां पर और एक बात ध्यान सुनना, वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये भी याद रखना है तुम्हें। वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और एक बात याद रखना, यहाँ पे वॉल्यूम की कोई बात नहीं हो रहा है, और वेट मतलब मास कभी भी टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता, इसीलिए W/W परसेंटेज या फिर मास परसेंटेज इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्या होता है? ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, याद रखना। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट के बारे में क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड में पूछता है, 4 ऑप्शन होगा एमसीक्यू में, और पूछेगा कौन सा वाला टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन सा वाला टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। सीधा तरीका बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। अगर कहीं पे वॉल्यूम है, क्या है? वॉल्यूम है, तो फिर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता है। मतलब अगर तुम टेम्परेचर राइज करेगा तो फिर वॉल्यूम एक्सपांड होगा,
टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम कंट्रैक्शन होगा, ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, समझ रहे हो ना। तो इसी वजह से वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, मास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। जिस टर्म में वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट, जिस टर्म में वॉल्यूम नहीं होगा वो मास प्रेजेंट होगा, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। चलो, सो इसका रीजन बिकॉज मास इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, बस इतना ही लिखना है। कर सकते हो? अच्छा लगा? अच्छा लगा कि नहीं? पहले ऐसे पढ़े हो? अगर पढ़े हो बहुत बढ़िया है, नहीं पढ़े हो तो फिर अभी पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना? मास बाई मास परसेंटेज कैसा होता है, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज सुनने में कैसा लग रहा है यार? वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 ये फार्मूला है, इससे रटना मत। यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैंने गिवन दिया है इससे समझना जरूरी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा, कंप्लीटली क्लैरिटी मिलेगा, इसलिए तो टफ बाई टफ क्वेश्चन लेकर आया हूं। इस पीडीएफ को बनाने के लिए 2 या 3 आवर्स मुझे लगा, पूरे कंसेंटेशन टर्म्स को जो पीडीएफ रेडी करने में, क्योंकि मुझे लगा कौन सा कंसेप्ट मतलब कौन सा क्वेश्चन मॉडरेट होगा, कौन सा क्वेश्चन बेसिक होगा, समझ रहे हो ना। पूरा सिस्टमेटिकली अरेंज करने में इतना टाइम लग गया। सो आपको भी टाइम लगेगा पढ़ने में। सो कभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पहले तो वो सही से पढ़ते हैं, अगर बीच में कहीं पे कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं मिल रहा है या फिर उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है वो यहीं पे छोड़ देते हैं और सारे के सारे कंसेप्ट उसके बाद जो भी आएगा उस पर ध्यान नहीं देते हैं, गलती होता है। मेरे पास कितने सारे बच्चे ऐसे होते मतलब कि कहीं पे पढ़ते हैं, आते हैं, बोलते हैं कि सर यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए बोल रहा हूँ ध्यान सुनना, जब भी कोई भी टीचर पढ़ाए कॉपी पेन साथ में होना चाहिए, पहले डिसिप्लिन अपने अंदर होना चाहिए, क्या पढ़ा टीचर क्या पढ़ा रहा है हम ठीक सही से सुनना चाहते हैं कि नहीं, ये पहले सुनना जरूरी है। जितना ज्यादा तुम ध्यान से सुनोगे उतना ही सॉल्व करोगे, क्योंकि पहले सुनोगे तभी तो समझोगे, बिना सुने कैसे समझ पाओगे, समझ रहे हो ना। कुछ बच्चे हैं हे फे में हो रहेंगे या फिर बात कर रहे हैं किसी के साथ, बोलेंगे कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ाया। ऐसा मत करना, बस ध्यान सुनना, आराम से लिखना, सारे कंसेप्ट याद हो जाएगा, प्रॉमिस सारे कंसेप्ट याद होगा और सारे के सारे क्वेश्चन कर लोगे। छोटा सा कंसेप्ट मैंने पढ़ाया मास परसेंटेज या वेट बाई वेट परसेंटेज। चलो कितने क्वेश्चन तुम कर सकते हो देखो, मैंने 5 क्वेश्चन रेडी किए, मैंने हर एक कंसेप्ट का हर एक टर्म्स का 5 क्वेश्चन लिए, मतलब 9 इंटू 5 45 क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा तुमसे। सो पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इजी वाला क्वेश्चन, बेसिक डेफिनेशन का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ही इजी है और आसान है। पहला क्वेश्चन किसी से भी गलती नहीं होना चाहिए क्योंकि इतने इजी और आसान क्वेश्चन मैंने पहले देखा नहीं है, तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, बताना। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट व्हेन 5 ग्राम ऑफ NaOH डिजल्व इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। पहले सॉल्यूट कौन सा है? 5 ग्राम ऑफ NaOH, ये सॉल्यूट है। सॉल्वेंट कौन सा है? वाटर है। तो बताओ वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 5 ग्राम। ध्यान सुनना, पहले क्वेश्चन रीड करो, कॉपी में लिखो, तुम्हें कोई पीडीएफ नहीं मिलेगा, पहले से बता रहा हूँ कोई पीडीएफ नहीं मिलेगा। कमेंट मत करना कि पीडीएफ डाल दो या फिर पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में दे दो, कोई पीडीएफ नहीं मिलेगा, तुम्हें खुद लिखना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम खुद लिखो और स्टेप बाय स्टेप समझो, खुद सॉल्व करो, सब कुछ खुद करना चाहिए। मेरा काम है तुम्हें समझाना, मतलब रास्ता दिखाना, चलना तुम्हें चाहिए क्योंकि रिजल्ट तुम्हें मिलेगा, मुझे नहीं। सो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 5 ग्राम है। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? सो पहले क्वेश्चन सॉल्व करो उसके बाद आंसर चेक करो। सो वीडियो पॉज होना चाहिए और क्वेश्चन लिखना चाहिए, उसके बाद सॉल्व करना चाहिए, उसके बाद सॉल्यूशन दिखना है स्टेप बाय स्टेप। अगर किसी को लग रहा है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूं तो फिर वीडियो 1.5x में भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? 100 ग्राम, ठीक है। नाउ मास परसेंटेज मतलब W/W परसेंटेज इक्वल टू, मास परसेंटेज लिखना जहां सॉरी जैसा है W/W परसेंटेज ऐसा ही है। सो वेट ऑफ सॉल्यूट
weight of solute divided by weight of solution into 100. So now put the values. 5 divided by 100 into 100, ये क्वांटिटी कैंसिल हो गया तो 5%. दिस इज द आंसर. इजी था ना, बहुत ही इजी था, आसान था, आप कर सकते हो, पूरा भरोसा है मुझे, इसमें कोई गलती नहीं होगा, ये पता है. ठीक है. और एक बात बोल रहा हूँ, अगर कोई भद्रक एरिया से है या फिर आपको हमारे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है, आरआरटी केमिस्ट्री ज्वाइन करना है, तो फिर आप दो जगह पढ़ सकते हो. दो ब्रांच मैंने खोल के रखा है. पहला भद्रक एल आई ऑफिस नियर एल आई ऑफिस में है, एल आई ऑफिस के पास में है, डायरेक्टली बंचक में. और दूसरा चरम्पा में नियर द हैप्पीम स्कूल, वहीं पे है. आप चाहे तो वहीं पे भी पढ़ सकते हो या फिर यहीं पे पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं. और हम प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास 1.5 आवर से ज़्यादा. नियर एल आई ऑफिस हम प्रोवाइड कर रहे हैं 2 आवर्स, और नियर द हैप्पीम स्कूल हम प्रोवाइड कर रहे हैं 1.5 आवर क्लास डेल, हफ्ते में 4 बार. ठीक है. पर वीक 4 डेज क्लासेस, 4 days and 1.5 hours or 2 hours. ठीक. बेसिक फीस, नॉट मच अमाउंट ऑफ फीस. ठीक. और नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन रीड करो. थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है. बेसिक क्वेश्चन पहले हमने सब सॉल्व किए, उसके बाद मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है. फाइंडिंग सॉल्यूट ऑफ मास. क्या निकालना है? सॉल्यूट ऑफ मास निकालना है. ऑलरेडी मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है क्योंकि आपको समझ में आए, इसलिए ध्यान सुनना. क्वेश्चन क्या है? 20% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, 20% W by W solution KCl has a total mass 250 ग्राम. फाइंड मास ऑफ KCl. क्या पूछ रहा है? फाइंड मास ऑफ KCl निकालना है. ध्यान सुना, दोनों मेथड, एक डायरेक्ट मेथड होगा और एक यूनिटरी मेथड होगा. दोनों मेथड में समझाऊंगा, आपको जो अच्छा लगे वही करना. पहले डायरेक्ट मेथड नहीं, पहले यूनिटरी मेथड सीखते हैं. देखो 20% W by W, इसका मतलब क्या है? KCl सोल्यूशन. इसका मतलब दैट इज, पहले बताया था ना, 20 ग्राम ऑफ KCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन. कितने ग्राम सोल्यूशन है? 20 ग्राम ऑफ KCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. ठीक है. हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 ग्राम सोल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम KCl. क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द मास ऑफ KCl. 250 ग्राम क्या है? 250 ग्राम सोल्यूशन का मास है. क्या है? सोल्यूशन का मास है. सो 1 ग्राम सोल्यूशन कंटेन्स कितना होगा? 20/100 ग्राम ऑफ KCl. 250 ग्राम कितना होगा? सोल्यूशन कंटेन्स 20/100 इंटू 250 ग्राम KCl. कैलकुलेट करो, 2 0 कट गया, 50 ग्राम ऑफ KCl. यही आंसर होगा. ठीक है. ये था यूनिटरी मेथड. डायरेक्ट मेथड देखो, हमें पता है W बाई डब्ल्यू परसेंटेज इक्वल टू क्या है? वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. W बाई डब्ल्यू परसेंटेज कितना है? 20%, मतलब 20 है. वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? निकालना चाहिए तुम्हें. वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब फाइंड द मास ऑफ KCl, तो x है. वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है? 250 ग्राम है. इनटू क्या है? 100 है. 1010 कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक जीरो, यहाँ पर एक जीरो कट गया. सो x इक्वल टू कितना? 2 इंटू 25, मतलब 50 ग्राम. देयरफॉर वेट ऑफ या फिर मास ऑफ KCl इक्वल टू 50 ग्राम. दिस इज द आंसर. ठीक है. दोनों मेथड आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हो. ठीक है, आप कर सकते हो. क्वेश्चन पढ़ो, आराम से सॉल्व करो, हो जाएगा तुमसे, तुमसे आराम से होगा.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ डाइल्यूशन। पहले हम बात करेंगे डाइल्यूशन क्या है। ध्यान सुनना, डाइल्यूशन क्या है। डाइल्यूशन का सिंपल मतलब है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। क्या है? एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। अगर क्वेश्चन में सॉल्वेंट मेंशन नहीं है तो फिर कंसिडर वाटर, बिकॉज वाटर कंसिडर्ड एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। सो डाइल्यूशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ वाटर। क्या है? एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, इतना याद रखना, डाइल्यूशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ वाटर। चलो क्वेश्चन रीड करो। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड? क्या पूछ रहा है? वाटर मस्ट बी एडेड 50 ग्राम ऑफ 20% NaCl सॉल्यूशन टू मेक इट 10% W/W। ध्यान सुनना, वो पूछ रहा है कितने अमाउंट के वाटर ऐड करूं जिसकी वजह से 20% W/W NaCl 50 ग्राम सोल्यूशन में था, इसका जो कंसेंट्रेशन होगा वो चेंज होगा 10% को। समझ रहे हो ना? ध्यान सुनना, पहले केस कितना था? 20% W/W ऑफ 50 ग्राम NaCl सोल्यूशन, यही है ना? पहले सोल्यूशन कितने ग्राम है? 50 ग्राम। 50 ग्राम क्या है? वेट ऑफ सोल्यूशन है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है 10% W/W होगा। पहले 20% था, अभी कितना बोल रहा है? 10%। तो 20% से अगर हमें 10% कंसेंट्रेशन डिक्रीज करवाना है तो फिर कितने अमाउंट की वाटर ऐड करना है, ऐसा ही कुछ समझो। यहां पर एक कंटेनर है, ठीक है, यहां पर एक कंटेनर है जिसमें 20 ग्राम ऑफ NaCl है। 20% मतलब 20 ग्राम ऑफ NaCl। इसका मतलब क्या है? 20 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, यही है ना? समझ रहे हो ना? और साथ में 20 ग्राम NaCl 50 ग्राम का सोल्यूशन है। 20 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम, तो फिर 50 ग्राम में कितना होगा? 10 ग्राम होगा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ NaCl इन 50 ग्राम सोल्यूशन इक्वल टू कितना होगा? 100 ग्राम में 20 ग्राम, 50 ग्राम में कितना होगा? 10 ग्राम। ठीक है, वही बोल रहा हूं, 10 ग्राम। तो अभी कंसेंट्रेशन कितना था? 20%। इसको वाटर कितने अमाउंट के ऐड करना है जिसकी वजह से इसका कंसेंट्रेशन चेंजेस टू 10%। पहले 20% था और उसके बाद 10% होगा। तो बताओ क्या करें? बताओ क्या किया जाए जिसकी वजह से हमें 10% मिलेगा? चलो शुरू से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग इतना है इस क्वेश्चन में कि पहले 20% 50 ग्राम सोल्यूशन का 20% वेट बाय वेट परसेंटेज था और उसे हमें कन्वर्ट करना है 10% वेट बाय वेट। तो इसके लिए हमें कितने अमाउंट के सॉल्वेंट ऐड करना है, यही है क्वेश्चन। देखो, सो वेट ऑफ, पहले निकाला वेट ऑफ NaCl कितना होगा? 50 ग्राम में 20%, 50 ग्राम में 20% कितना होगा? तो 20% मतलब 20/100 इंटू 50। समझ रहे हो ना? सिंपल सा मैथमेटिक है। 20% ऑफ x मतलब 20x/100, 20% ऑफ 100 मतलब 20, 20% ऑफ 50 मतलब कितना होगा? 10। 0 0 कट गया, सो इक्वल टू 10 ग्राम। NaCl का वेट मिला 10 ग्राम। ठीक है, NaCl कितने मिला? 10 ग्राम। समझ रहे हो इतना? लेट टोटल मास ऑफ दिस, टोटल, टोटल नहीं फाइनल लिखो, क्योंकि पहले 50 ग्राम सोल्यूशन था, अभी आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर, टोटल नहीं फाइनल मास ऑफ द सोल्यूशन, फाइनल मास ऑफ द सोल्यूशन इक्वल टू x है। कितना है? x ग्राम है। ठीक है, न्यू कंसेंट्रेशन कितना है?
चेंजेस कंसेंट्रेशन इक्वल टू 10%, न्यू कंसेंट्रेशन कितना है 10% W/W। हम इसे लिख सकते हैं ना 10 इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कोई प्रॉब्लम है इसमें? 10 इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है x ग्राम इंटू 100। सो 10 कट गया, x इक्वल टू 100 ग्राम। x कितना है 100 ग्राम, ठीक है, x कितना है 100 ग्राम। समझ रहे हो ना? x क्या था फाइनल मास ऑफ द सॉल्यूशन, हमें क्या निकालना है अमाउंट ऑफ द वाटर, देयरफॉर अमाउंट ऑफ वाटर एडेड इक्वल टू कितना है, पहले कितने था अभी कितना है 100, पहले कितना था 50 ग्राम, तो -50 इक्वल टू कितना होगा 50 ग्राम। दिस इज द आंसर। पहले सोल्यूशन कितना था 50 ग्राम का था, उसके बाद सोल्यूशन कितना हुआ 100 ग्राम का हुआ, तो फिर कितना बढ़ा 100 माइनस कितना राइज हुआ 100 माइनस 50 इक्वल टू 50 ग्राम। यही आंसर है, ठीक है, लिखो आराम से स्टेप बाय स्टेप लिखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पूछूंगा, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एडवांस्ड मिक्सिंग सोल्यूशन। ये मिक्स्ड वाला क्वेश्चन, दो सोल्यूशन होगा उसका मिक्सिंग होगा, रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा, वही पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइनल मास परसेंटेज पूछ रहा है, 30 ग्राम टू सोल्यूशन ऑफ NaCl गिवन है, 30 ग्राम ऑफ NaCl इन 10% सोल्यूशन, 70 ग्राम ऑफ NaCl इन 20% सोल्यूशन, ठीक है। बताना पहला केस वन में 30 ग्राम ऑफ 10% सोल्यूशन, तो फिर बताओ वेट ऑफ NaCl कितना होगा, तो वेट ऑफ NaCl कितना होगा 30 इंटू 10/100, 0 कट गया, सो 3 ग्राम। देख लो कैसे सॉल्व कर रहा हूं, तुम चाहते तो उसे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला कर सकते हो, ये डायरेक्ट मेथड है। 30 ग्राम ऑफ 10% मतलब कितना है 30 इंटू 10/10, वही तो है वेट ऑफ NaCl। सिमिलरली केस टू में कितना है बताओ, 70 ग्राम ऑफ 20% सोल्यूशन, बताना वेट ऑफ NaCl कितना होगा, वेट ऑफ NaCl कितना होगा 70 इंटू 20/100 ना, 100 0 कट गया मतलब 14 ग्राम है। तो बताओ रिजल्टिंग सोल्यूशन में आफ्टर द एडिशन ऑफ टू सोल्यूशन रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा, उसमें वेट ऑफ NaCl कितना होगा, वेट ऑफ NaCl कितना होगा 3 + 14 इक्वल टू 17 ग्राम है। तो बताओ वेट ऑफ सोल्यूशन कितना होगा, पहले 30 ग्राम का था और अभी 30, उसके सेकेंड केस टू में 70 ग्राम था, सो 30 + 70 इक्वल कितना होगा 100 ग्राम होगा, कितना होगा 100 ग्राम होगा, ठीक है। तो बताओ मास परसेंटेज बताओ, फाइनल मास परसेंटेज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट कितना था 70 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना था 100 इंटू 100 कैंसल इच अदर, सो 17%। समझ रहे हो कैसा हुआ, दोनों सॉल्यूशन को ऐड किया जिसकी वजह से मुझे रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिला। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो वेट ऑफ सॉल्यूट था, वेट ऑफ सॉल्यूशन था, उसे मैंने डिवाइड किया और 100 मल्टीप्लाई किया फॉर द परसेंटेज, एंड आफ्टर दैट द रिजल्ट विल बी 17%, ठीक है, कर सकते हो। मैंने सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वेट बाय वेट परसेंटेज, इतने सारे टाइम हो गए, ठीक। उसके बाद टॉप क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। RIT स्टार लगाओ,
बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट है। आजकल W/W डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। उसके बाद ये 200 ग्राम, ध्यान सुना, क्वेश्चन अच्छे से रीड करना, हमेशा बोल रहा हूँ क्वेश्चन अच्छे से रीड होगा तभी जाके कुछ कर पाओगे, नहीं तो नहीं। 200 ग्राम solution sugar is 25% W/W. Some water is evaporated and concentration become 40%. Find mass of water evaporated. Similar question, वहां पर डाइल्यूशन हो रहा होगा, सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन में डाइल्यूशन का था, यहाँ पर इवापोरेशन का है। सो आराम से सॉल्व करो, सेम टू सेम क्वेश्चन है। 200 ग्राम सोल्यूशन ऑफ शुगर 25%। तो पहले बताओ शुगर कितना होगा, इनिशियली शुगर कितने अमाउंट का होगा, इनिशियली शुगर कितने अमाउंट होगा, शुगर कितना होगा 25% ऑफ 200 ग्राम, कितना होगा 25/100 इंटू 200, 0 0 कट गया तो 50 ग्राम। इनिशियली शुगर कितने हैं 50 ग्राम का, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है, सॉरी बोल रहा है कि सम वाटर इवापोरेटेड, कितने अमाउंट का वाटर इवापोरेटेड हो रहा है हमें पता नहीं, बस सम वाटर इवापोरेटेड, जिसकी वजह से कंसेंट्रेशन 40% हो गया है। कंसेंट्रेशन कितना हो गया 40%। लेट फाइनल मास ऑफ सोल्यूशन, फाइनल मास ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू x, कितने ग्राम का होगा x, ठीक है। न्यू कंसेंट्रेशन कितना होगा आफ्टर द इवापोरेटेड इक्वल टू 40% W/W, यही है कि नहीं। तो नाउ वी कैन राइट 40 इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट कितना हुआ 50 ग्राम, 50 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सोल्यूशन कितना हुआ x इंटू 100। नाउ कैलकुलेट प्रॉपरली, कैलकुलेट प्रॉपरली कितना होगा, गोटे जीरो कट गया, 4 कट ले 25, सो x इक्वल टू 25 इंटू 5 इक्वल टू 125 ग्राम, कितना होगा 125 ग्राम, ठीक है 125 ग्राम, ठीक। ओके देखो, हमें पूछ रहा है कि मास ऑफ वाटर, देयरफॉर मास ऑफ वाटर इवापोरेटेड कितना होगा, पहले कितने ग्राम का सोल्यूशन था, पहले 200 ग्राम सोल्यूशन था, अभी कितने ग्राम है 125 ग्राम सोल्यूशन है, तो फिर कितने अमाउंट इवापोरेटेड हुए 200 माइनस 125 इक्वल टू 75 ग्राम, ठीक है। इतना अमाउंट इवापोरेटेड हो चुका है, कर सकते हो। पहले 200 ग्राम का सोल्यूशन था, आफ्टर द इवापोरेशन इट विल बी 125 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, then what amount of solution to be evaporated, 200 minus 125 equal to 75 ग्राम, ठीक है। अच्छा लग रहा है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तुम्हें अच्छा लग रहा है, हाँ या ना बताओ यार, अच्छा लग रहा है तो कमेंट कर दो, लाइक करना सब्सक्राइब करना बोलना पड़ेगा क्या। अगर तुम्हें कहीं पे कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो फिर कुछ टीचर के लिए तुम्हारा अभी तो कुछ डेडिकेशन या फिर कुछ होना चाहिए। चलो लाइक या सब्सक्राइब करना तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ, पढ़ाना मेरा काम है। नेक्स्ट कंसेप्ट W/V, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। देखो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सपोज तुम्हें ऐसा ही कुछ तुम्हें ऐसा ही कुछ मिल रहा है, जैसे कि 2% W/V aqueous H2SO4 सॉल्यूशन, ऐसा ही कुछ है। इसका मतलब क्या है ना, दैट इज 2 ग्राम ऑफ H2SO4। W मतलब क्या है, पहला वाला W है वेट, 2 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन, दूसरा क्या है वॉल्यूम है, मतलब 100 ml ऑफ सोल्यूशन।
वॉल्यूम का यूनिट ml में रखोगे, कौन सा है, ml। याद रखना, इसका ग्राम है, इसका ml है। पहला वाला सॉल्यूट का है, दूसरा वाला सॉल्यूशन का है। इसका वैल्यू इसके साथ रिलेट होगा, ये हमेशा सॉल्यूट में होगा। ठीक है, कर सकते हो। चलो अभी डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ। W बाई वी परसेंटेज इक्वल टू क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है, अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, इनटू 100, यही होगा। ठीक है, बताना ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। वॉल्यूम आ रहा है ना, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। क्या होगा ये, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, कर सकते हो। लिख लो लिख लो, पहले लिख लो। जल्दी लिखो यार। खत्म। चलो पहला क्वेश्चन आप कर सकते हो, कैलकुलेट W बाई वी परसेंटेज ऑफ, ध्यान सुनना, कैलकुलेट W बाई वी परसेंटेज ऑफ 5 ग्राम NaCl डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि सबसे अच्छा और बेसिक क्वेश्चन है, ये आसान है, कर सकते हो। ठीक है, दूसरा लिखो लिखो, क्वेश्चन लिखो, खुद ही सॉल्व करना, वीडियो पॉज करना, क्वेश्चन लिखना और खुद सॉल्व करना। ठीक है, आंसर कमेंट करना, मैं बताऊंगा सही है गलत। क्वेश्चन नंबर 2, बेसिक प्लस मॉडरेट। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 8% W बाई बी सोल्यूशन। ये कर सकते हो नहीं, चलो ये मैं कर ही लेता हूँ तुम्हारे लिए। 250 ml ऑफ 8% W बाई बी सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए कितने अमाउंट के ग्लूकोज, लेट ग्लूकोज इक्वल टू x, रिक्वायर्ड ग्लूकोज इक्वल टू x, कितना है x। W बाई v परसेंटेज कितना गिवन है, 8% है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन कितना है, 250 ml। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो। नाउ W बाई v परसेंटेज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट divided by volume of solution into 100. So now W by V percentage is equal to 8, weight of solute equal to X, volume of solution equal to 50 into 100, 0 0 कट गया और 5 2 जा 10, 5 5, ठीक है, 2 4 जा 8, so X equal to 8 into 5 equal to 40 gram. This is the answer. ठीक है, this is the answer. सॉरी 8 नहीं, 4 into 5, सॉरी 4 into 5 इक्वल टू 20 ग्राम। कितना है, 20 ग्राम। आसान था, आई थिंक ऐसे ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे तुम पर। नेक्स्ट मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन देखो। 10% W by V NaOH solution is diluted with 10% W by V NaOH solution is diluted with 5% W by V। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम इज 200 ml, फाइंड फाइनल वॉल्यूम। कर सकते हो या नहीं, देखो स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं, देखो ध्यान सुनना। डाइल्यूशन का क्वेश्चन पहले हमने मास परसेंटेज में किए थे, ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, ट्राई करो, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, रीड करो। डाइल्यूशन क्वेश्चन पहले मास परसेंटेज में किए थे, ये W बाई V है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। फाइनल वॉल्यूम पूछ रहा है। देखो दो ही केस है, केस 1 वॉल्यूम, केस 1 10% W बाई V NaCl है। दूसरा
केस 2 5% W/V NaCl है। इनिशियल वॉल्यूम जो सोल्यूशन का था वो 200 ml का था। आफ्टर द डाइल्यूशन फाइनल वॉल्यूम कितना पूछ रहा है, ठीक है। सो इनिशियली NaCl नहीं है भाई, NaOH है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। इनिशियली मास ऑफ NaOH कितना होगा बताना। मास ऑफ NaOH 10%, मतलब 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 200 ml था इनिशियली, तो 200, 0 कट गया तो 20 ग्राम होगा। क्या होगा? 20 ग्राम। सॉलिड रिमेन्स कांस्टेंट, ये कितना होगा? 20 ग्राम, ठीक है। लेट फाइनल वॉल्यूम कितना है? फाइनल वॉल्यूम इक्वल टू एक्स, कितना है? एक्स। सो हमें फाइनली कितना दिया गया है? W/V, W/V इक्वल टू 5%, यही है ना। या फिर हम इसे लिख सकते हैं W/V परसेंटेज इक्वल टू 5, ठीक है। सो W/V मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इक्वल टू 5। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 20 ग्राम, ये फिक्स है। डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? x इंटू 100 इक्वल टू 5। सो 5 20 हो जाएगा, ठीक है। सो x कितना होगा? 400 ग्राम। x कितना होगा? 400 ग्राम। ग्राम में नहीं, वॉल्यूम ml में होगा। x कितना होगा? 400 ml, क्योंकि यहाँ पर 200 ml गिवन है, सो फिर 400 ml, ठीक है। देयरफॉर फाइनल वॉल्यूम इक्वल टू 400 ml, यही आंसर है, ठीक, ठीक है। पहले 200 ml था, अभी 400 ml है। पहले 10% था, उसके बाद 5% हो। डाइल्यूशन हो रहा है ना, याद रखना। आफ्टर द डाइल्यूशन कंसेंट्रेशन क्या होता है? डिक्रीज होता है। चाहे तो यहाँ पे नोट कर सकते हो, आफ्टर द डाइल्यूशन, डाइल्यूशन वाला कंसेप्ट हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चाहिए। आफ्टर द डाइल्यूशन कंसेंट्रेशन क्या होता है? डिक्रीजेस। आफ्टर द डाइल्यूशन कंसेंट्रेशन क्या होता है? डिक्रीज करता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो, ये मिक्स्ड वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो, मिक्स्ड वाला क्वेश्चन है। जैसा हमने मिक्स्ड वाला किए थे मास परसेंटेज का, ऐसा ही क्वेश्चन है। ये तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, ट्राई खुद ही करना, ठीक है। जैसे किए थे यहाँ पर, देखो देखो देखो, यहाँ पर केस 1 केस 2 किए थे, दोनों का मास ऑफ सॉल्यूट निकाला था, एडिशन किया था, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला था आफ्टर द एडिशन, देन मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। यहाँ पर भी ऐसा ही है, मैंने ऐसा ही क्वेश्चन चूज किया जैसे कि तुम कर सकते हो। फाइनल W/V परसेंटेज, हिंट इतना दे रहा हूं, हिंट क्या है? फाइनल वेट ऑफ सॉल्यूट निकालो, फाइनल वेट ऑफ सॉल्यूट निकालो, फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालो, ठीक है, ये दोनों। और उसके बाद तो मिलेगा फाइनल W/V परसेंटेज, ठीक है। ये करो। नेक्स्ट टफ क्वेश्चन इवापोरेशन का, सेम टू सेम क्वेश्चन इवापोरेशन का जैसा ही था पहला वाला। 500 ml ऑफ, ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन मैं कर ही देता हूं, पर ये क्वेश्चन तुम्हें करना चाहिए था। 500 ml of sugar solution is 12% W/V. Water is evaporated until concentration becomes 20% W/V. Find final volume. वो कह रहा है कि 12% था, 500 ml सोल्यूशन था जिसका कंसेंट्रेशन 12% था। कुछ अमाउंट ऑफ वाटर इवापोरेटेड हो रहा है, मतलब वाटर इवापोरेटेड हो रहा है, मतलब कंसेंट्रेशन बढ़ेगा। डाइल्यूशन केस में कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगा आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर। यहाँ पर आफ्टर द रिमूवल ऑफ वाटर या फिर इवापोरेशन ऑफ वाटर कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज होकर कितना होगा? 20%। वो पूछ रहा है फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, कर सकते हो। चलो पहले आंसर लिखो।
इनिशियल शुगर कितना होगा बताओ, इनिशियल शुगर कितना होगा, 12% ऑफ 500 ml ना, मतलब 12/100 इंटू 500, 0 0 कट गया, 60 ग्राम होगा, कितना होगा 60 ग्राम। इनिशियल वेट ऑफ शुगर कितना हुआ 60 ग्राम। लेट फाइनल वॉल्यूम, लेट फाइनल वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू एक्स, कितना है ये XML है फाइनल का। तुम्हें फाइनल वेट बाई वी परसेंटेज गिवन है 20%, W/V% कितना है 20। इसे हम लिख सकते हैं वेट ऑफ सल्यूट मतलब 60, डायरेक्ट लिख रहा हूं, वेट ऑफ सल्यूट मतलब 60 डिवाइडेड बाई फाइनल वॉल्यूम कितना है x इंटू 100 इक्वल टू कितना है 20। ठीक है, कैलकुलेट प्रॉपरली, 23 जा 60, सो x इक्वल टू 300 ml, देयरफॉर फाइनल वॉल्यूम इक्वल टू 300 ml, ये आंसर है। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन इसमें कोई फर्क नहीं है, ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन है, कहीं पे डाइल्यूशन होगा कहीं पे इवापोरेशन होगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुम्हें डर नहीं लगना चाहिए, मतलब कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुम्हें समझ में आना चाहिए कि मैं क्या करूं। पहले समझ में नहीं आया, एग्जाम में थोड़ी माइंड क्या होगा, टेंशन में होगा, समझ में नहीं आएगा, पर धीरे 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 हो ही जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट V/V परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये क्या होता है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, डायरेक्ट बता रहा हूँ ध्यान सुना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही है कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे वेट बाय वेट था ऐसे ही वॉल्यूम बाय वॉल्यूम था। ठीक है, याद रखना डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, याद रखना ये वाला कॉन्सेप्ट भी कभी कभी यूज होगा। ठीक है, कभी कभी यूज होगा। तुम्हें डाइल्यूशन और इवापोरेशन के लिए कोई ट्रिक बता दूं? हाँ, याद रखना, यहीं पे लिख लो, इस साइड में लिख लो, चाहो तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो ट्रिक। इन डाइल्यूशन और इवापोरेशन, इन डाइल्यूशन और इवापोरेशन दोनों के लिए, ठीक है, ये दोनों के लिए सल्यूट जो होता है ये कांस्टेंट है। सल्यूट क्या है? कांस्टेंट है, ये फिक्स है। तो डायरेक्ट शॉर्टकट क्या यूज करोगे? C1V1 इक्वल टू C2V2, ये डायरेक्ट यूज करोगे। ठीक है, C1V1 इक्वल टू C2V2, ये किसके लिए? W/V के लिए, फॉर W/V। C1 C2 मतलब कंसेंट्रेशन होते हैं, तो डायरेक्ट यूज करना। ठीक है, छोड़ो, V/V परसेंटेज क्या था, ये चाहे तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला है। V/V परसेंटेज क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इसे यूज करो, या फिर तुम्हें प्रोसेस सिखा रहा हूँ ये यूज करो। हमेशा प्रोसेस में जाना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस कभी गलत नहीं होता। कभी कभी डायरेक्ट में क्या होता है, C1 के प्लेस में C2 हो जाएगा, पर थोड़ा बहुत गलती होने का चांसेस है, पर कंसेप्ट क्लियर हो तो फिर आप कहीं पे भी कुछ भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर सकते हो। चलो, बेसिक क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये कर सकते हो। V/V परसेंटेज पूछ रहा है, 20 ml ऑफ इथेनॉल दिया गया है, 100 ml ऑफ सोल्यूशन है, ये आप कर सकते हो। हाँ या ना बताओ, ये आप कर सकते हो या नहीं बताओ। बोलो यार, कर सकते हैं या नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
बेसिक मॉडरेट, व्हाट वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल इज रिक्वायर्ड टू 250 ml ऑफ 12% बी बाई बी। ये क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए आज इट इज, दोनों क्वेश्चन हमने कर चुके हैं डब्ल्यू बाई भी में, वेट बाई वेट परसेंटेज में। ठीक है, इसलिए बार बार सेम टाइप का क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, तुम खुद करो, तुम्हारी प्रैक्टिस होगा और फॉर्मूला याद होंगे, रट्टा मारने की जरूरत नहीं। डाइल्यूशन का सेम क्वेश्चन कर सकते हो, स्किप कर रहा हूँ। डाइल्यूशन का भी सेम क्वेश्चन, मिक्सिंग वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, और इवापोरेशन का क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। ये जो क्वेश्चन मैंने स्किप किया, आप वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन लिखना और सॉल्व करना, चाहे तो कमेंट में आंसर बताना। ठीक है, मैं वेरीफाई कर दूंगा सही है या गलत। चलो नेक्स्ट, सबसे ज्यादा और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मोल फ्रैक्शन। सबसे ज्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट, इसके बिना सॉल्यूशन चैप्टर अधूरा है, जैसे कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। और आर्टिस्टाल लगाओ, मोल कॉन्सेप्ट को समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब तुम में मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, चलो देखो, मैंने एक कंटेनर लिया है या फिर एक बिकर है, ऐसा ही कुछ समझो। ठीक है, इसके अंदर मैं सॉल्यूशन डाल रहा हूं। ठीक है, सॉल्यूशन बना रहा हूं। सॉल्यूशन हमेशा दोनों कंपोनेंट से मिलकर बनता है, एक सॉल्यूट है, दूसरा सॉल्वेंट है। इस चैप्टर में सॉल्वेंट मेरा ए है, सॉल्यूट मेरा बी है। सॉल्वेंट कितने अमाउंट की प्रेजेंट है, सपोज Na मोल, सॉल्यूट कितने ml का है, Nb मोल। अब तक कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना? ठीक है, तो बताना सॉल्यूशन कितने मोल का होगा, Na प्लस Nb। ठीक है, छोड़ो, मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन लिखो, सिंपल सा डेफिनेशन बता रहा हूं। मोल फ्रैक्शन क्या है, वेट वेट वेट, मोल फ्रैक्शन क्या है, छोटा सा डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन, इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of number of moles of one component to the number of moles of, it is the ratio of number of moles of one component to the number of moles of, to the total number of moles लिखो, to the total number of moles of the solution। ठीक है, यहाँ पर सोल्यूशन कितने होंगे, Na प्लस Nb मोल्स होंगे। ठीक है, सो नाउ मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड एज दिस सिंबल, ऐसा ही होता है। इसको रीड करते हैं काय, लिखते हैं CHI। क्या रीड करते हैं, काय, नॉट एक्स, दिस इज काय। सपोज हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट चाहिए, हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यहां पर सॉल्यूट हमारा बी है, सो काय बी इक्वल टू Nb बाय Nb प्लस Na। सिमिलरली काय ए कितना होगा, Na डिवाइडेड बाय Nb प्लस Na। सो मोल फ्रैक्शन क्या है, जिस कंपोनेंट का तुम्हें मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट्स, मतलब Na प्लस Nb। हाँ, और एक बात याद रखना, का ए प्लस का ए बी, का ए प्लस का ए बी हमेशा कितना होगा, 1 होगा। क्योंकि का एंड का बी क्यों 1 होगा, आफ्टर द एडिशन सपोज का ए प्लस का बी इक्वल टू कितना होगा, एन बी डिवाइड सॉरी एन ए डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb
plus NB divided by Na plus NB. So taking LCM, Na plus NB, Na plus NB कट गया, कितना होगा 1। ठीक है। हाँ, और एक बात याद रखना, मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होते हैं, मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस, क्योंकि ऊपर नंबर ऑफ मोल्स नीचे वाले भी नंबर ऑफ मोल्स कैंसल टू ईच अदर, सो मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस। मोल फ्रैक्शन क्या है? यूनिटलेस। और एक बात, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक, कर सकते हो इतना, छोटा सा कंसेप्ट था, आप कर सकते हो, छोटा सा कंसेप्ट है, आप कर सकते हो, कोई गलती नहीं होगा, पक्का। चलो क्वेश्चन करते हैं, देरी मत करना, आप वीडियो को पॉज करना, लिखना। पहला क्वेश्चन, रीड करो और सॉल्व करो, मुझे पता है आप कर सकते हो, रीड करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, आप कर सकते हो। चलो पहला क्वेश्चन रीड करते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 मोल्स ऑफ इथानॉल एंड 3 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, आंसर देखो, इथानॉल मतलब 2 मोल्स है, सपोज इथानॉल यहाँ पर सॉल्यूट है, सो NB इक्वल टू 2 मोल है, वाटर कितना है? Na इक्वल टू 3 मोल है। ठीक है, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल पूछ रहा है, सो NB इक्वल टू, सॉरी मोल फ्रैक्शन में काय B इक्वल टू NB डिवाइडेड बाई Na प्लस NB। सिंपल सा क्वेश्चन था, कहीं भी कर, कोई भी बच्चा कर सकता है इसका। इस क्वेश्चन में गलती होगा तो फिर आगे जाकर सब में फंसोगे। ठीक है, 2/5 मतलब कितना होगा? 0.4। कितना होगा? 0.4। सपोज काय ए पूछ रहा है, क्या होगा? Na डिवाइडेड बाई Na प्लस NB कितना होगा? 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, 3 डिवाइडेड बाई 5, 0.6। ऐसे कर सकते हो, या फिर काय ए इक्वल टू और 1 माइनस काय बी, क्योंकि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज 1, सो 1 माइनस 0.4 इक्वल टू 0.6 आंसर। ठीक है, ठीक है, इजी था ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, इजी था, तुम्हारे लिए छोड़ दूं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद मैं छोड़ दूं तुम्हारे लिए। मॉडरेट, बेसिक मॉडरेट क्वेश्चन देखो, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl in a solution containing 5.85 ग्राम ऑफ NaCl dissolved in 180 ग्राम ऑफ वाटर। पहले वाले क्वेश्चन में तुम्हें मैं ऑलरेडी नंबर ऑफ मोल्स दिया था, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, गिवन अमाउंट है। हमें क्या करना चाहिए? पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप चाहे तो यूज कर सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, यही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, कर सकते हो ना? पहले बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कितना होगा? याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंटेड बाय n NaCl इक्वल टू कितना होगा? गिवन मास 5.85 ग्राम, सोडियम क्लोराइड का मोलिकुलर मास होगा 58.5 ग्राम, ये क्योंकि सोडियम 23 का है, क्लोरीन 35.5 का है, सो टोटल अमाउंट इज 58.5 ग्राम का है। वाटर का मोलिकुलर मास कितना होगा? मतलब 18 ग्राम का होगा। सो इसे काट दो, कितना होगा? 0.1 डिवाइडेड, सॉरी 0.01 डिवाइडेड बाई 0.1 कट जाएगा तो 0.1 होगा, इतना मोल है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा बताना? 180 डिवाइडेड बाई 18, 10 मोल। ठीक है, तो बताओ मोल फ्रैक्शन कितना होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl कितना होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl कितना होगा?
0.1 divided by 0.1 plus 10. So 0.1 divided by 10.1. So 0.1 मतलब approximately आपको 10 0.1 divided by 10 धरो. Since it is very very small, so 10 धरो. So equal to 0.01. ये हो, ठीक है, इजी था. नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहिए तुम्हें, ये पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स क्या है. अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता तो फिर तुम नहीं कर सकते, इसमें कोई डाउट नहीं. नंबर ऑफ मोल्स का एक ही फॉर्मूला नहीं है. नंबर ऑफ मोल्स गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर एसटीपी और एनटीपी. नंबर ऑफ मोल्स होता है क्या, गिवन एंटिटीज डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, मतलब 6.02 to 10 to 23. सो नंबर ऑफ मोल्स भूलना मत, 11th का कंसेप्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है फ्रॉम मास परसेंटेज का. मतलब यहाँ पर मास परसेंटेज भी गिवन है एज वेल एज मोल फ्रैक्शन चाहिए. ध्यान सुनना, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 20% इथानॉल बाय मास, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल, मोलर मास ऑफ इथानॉल इज इतना है. क्वेश्चन रीड करो, आराम से सॉल्व करो. क्वेश्चन ध्यान से रीड करना और आराम से सॉल्व करना. ठीक है, ठीक है, चलना, सॉरी, खत्म वेला. ठीक है, देखो गिवन क्या है, 20% इथानॉल बाय मास, 20% इथानॉल बाय मास, 20% इथानॉल बाय मास. ध्यान सुनना, 20% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इथानॉल, ये गिवन है. इसका मतलब निकालो, दैट इज क्या है, 20 ग्राम ऑफ इथानॉल इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. 20 ग्राम ऑफ इथानॉल इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. 20 ग्राम ऑफ इथानॉल इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, इतना. फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल. क्या पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल. इथानॉल का फॉर्मूला क्या है, C2H5OH है. मोलर मास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, सो फिर ये नहीं चाहिए था. 46 ग्राम है मोलर मास. कितना है, 46 ग्राम क्या है, मोलिकुलर मास या फिर मोलर मास. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथानॉल बताना कितना होगा. गिवन मास 20 है, ये इतना है 46 है, काट दो. 20 मतलब 10 डिवाइडेड बाई 23, इतना, इतना ही रखो. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर चाहिए, वाटर सॉल्वेंट है. तो सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्वेंट मतलब वाटर, वाटर कितना होगा, 100 माइनस 20 इक्वल टू 80 ग्राम का होगा. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा, 80 अपन 18. वाटर का मोलिकुलर मास 18, सो दो में काट दो, 40 अपन 9. ठीक है, देखो स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, ध्यान सुनना. ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट हार्ड होकर एक क्वेश्चन बन रहा है, वेट बाय वेट परसेंटेज का, इसके साथ मोल फ्रैक्शन का. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या पूछ रहा है, इथानॉल. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथानॉल दैट इज 20/23 डिवाइडेड बाई 20/23 प्लस 40/9 इक्वल टू कितना है, इक्वल टू कितना है, कैलकुलेट करो जल्दी बताओ. मैं कैलकुलेट यूज कर रहा हूँ, पर तुम लोग क्या करोगे, खुद सॉल्व करोगे. अगर कैलकुलेटर यूज किया तो फिर एग्जाम में तुम पछताओगे, मेरा कुछ नहीं होगा. 0.434 डिवाइडेड बाई 0.434 प्लस 40/9 4.44. सो ये होगा 0.434 डिवाइडेड बाई 4.878 इक्वल टू कितना होगा, 0.434 डिवाइडेड बाई
4.878 0.088 यही आंसर है। ठीक है ठीक है ठीक है, कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर डिस्टर, तुम्हारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एडवांस्ड मिक्सिंग सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। मैंने हर एक क्वेश्चन सिस्टमेटिकली अरेंज किया है। थोड़ा टाइम मुझे लगा पर सिस्टमेटिकली अरेंज किया है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इजी है, मॉडरेट है, ठीक है, एडवांस्ड है, टफ है, सबको सिस्टमेटिकली ऐड किया है। तो बताओ ये क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? चलो बताओ जल्दी, जल्दी से बताओ, क्योंकि और कितने पेज है। उसके बाद मोलारिटी है, मोलालिटी है, नॉर्मालिटी है, पीपी भी है, पीपीएम है। यहीं पे खत्म कर दूं? मोल फ्रैक्शन के बाद खत्म कर दूं? नेक्स्ट वीडियो में मोलारिटी मोलालिटी देख लेंगे, क्योंकि 1 आवर तो हो गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो। 3 मोल ऑफ इथानॉल, 2 मोल्स ऑफ वाटर, 3 देन आर 3 मोल्स ऑफ वाटर, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल। ठीक है, पहले नंबर ऑफ मोल्स गिवन था, ये एनबी है, ये एन है। ठीक है, देन आर 3 मोल्स ऑफ वाटर, तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा? पहले 2 मोल्स था, उसके बाद 3 मोल्स ऐड हुआ, कितना हो जाएगा? 5 मोल्स। कितना आसान क्वेश्चन था ये, आरआरटी क्वेश्चन नहीं हो सकता, इजी है। इतना इजी क्वेश्चन कौन आरआरटी स्टार लगेगा? ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथानॉल कितना होगा? 1 मोल है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल कितना होगा? 1 डिवाइडेड बाई 5, सॉरी 5 प्लस 1 इक्वल टू 1/6, मतलब 0.167, यही होगा। इजी है ना, आसान है। यहीं पे खत्म कर दूं? सॉरी, मुझे लगता है कि मैं लाइव क्लास कर रहा हूँ, पर ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। अच्छा, चलिए, हमेशा लाइव क्लास करके मतलब याद रहता है कि मैं हमेशा लाइव हूँ, पर ये लाइव नहीं है, रिकॉर्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लाइव करेंगे। लाइव इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि बीच में करंट चला जाता है, नेट का फ्लक्चुएशन होता है, इसी वजह से हम नहीं कर पाते हैं। ट्राई किए थे पर नहीं हो रहे अभी, क्योंकि करंट बीच बीच में चला जाता है। समर सीजन आया ना, करंट वाला की तो लगेगी बीच बीच में कटने की, क्या कर सकते हैं। जब विंटर होगा तभी नहीं कटेंगे, विंटर में कटना चाहिए, तभी नहीं कटेंगे, जब समर होगा तभी कटेंगे। क्या रूल है पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टॉप का। मोलारिटी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है, नेक्स्ट क्लास देखेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन एक्वस सॉल्यूशन इज 0.2, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप, और लिखते जाना। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना है? 0.2 है। फाइंड मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। फाइंड मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व, ध्यान सुनना, फाइंड मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, मास ऑफ वाटर पूछ रहा है, मतलब सॉल्वेंट का मास पूछ रहा है। डिजॉल्व 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, ध्यान सुनो, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान सुनो। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यही है कि नहीं? 0.2, ठीक है, इतना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड कितना है? 1 मोल है, ये गिवन है। सो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस सॉल्वेंट, सपोज x है,
कितना है, सपोज x है इक्वल टू 0.2, कैलकुलेट करो कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 इक्वल टू 0.2 प्लस 0.2x, 1 माइनस 0.2 इक्वल टू 0.2x, 0.8 इक्वल टू 0.2x, कट गया 4, सो x कितना होगा 4 मोल्स, ठीक है, x कितना होगा 4 मोल्स, ठीक है ना। तुम्हें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर तुम्हें मिला कितना 4 मोल, 4 मोल। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास सपोज गिवन मास इक्वल W डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास कितना है 18 इक्वल टू 4, सो W इक्वल टू कितना होगा 18 इंटू 4 इक्वल टू 72 ग्राम फॉर मोल, यही होगा तुम्हारा आंसर, ठीक है, कर सकते हो, इजी था ना। मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, ये पढ़ाने में मुझे और हाफ एन आवर लगेगा, पर अभी रात के कितना बज रहा है, 10:30 बज गया है, मैंने कोई कुछ खाना नहीं अभी तक, ठीक है, यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मोलारिटी और मोलालिटी और जितने भी होंगे नॉर्मलिटी वगैरह वगैरह सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और दोनों लेक्चर मैं साथ में अपलोड करूंगा और आप साथ में देख लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा दिल से तो फिर लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना, क्योंकि तुम्हारा एक एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा। अगर कहीं पे मैं गलत बोल रहा हूँ या फिर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है वो भी तुम बताओ, क्योंकि मैं चाहूँगा कि मैं खुद को डेवलप करूँ, जिस वजह से मुझे प्योर ऑनेस्ट कमेंट चाहिए, ठीक है। अभी लर्निंग पीरियड है, इसीलिए मैं डेवलप करना चाहता हूँ खुद को। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।